जैसा काम नर सुनाहि जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने अपना सहज रूप, जिसमें वे सदैव रहा करते हैं, माता जानकी जी को दिखलाया। स्वर्ण पर्वत के समान उनकी आभा है। परम तेजोमय सुंदर विशाल शरीर है, जो संग्राम में राक्षसों के मन में अत्यंत भय उत्पन्न कराने वाला है। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अत्यंत बलशाली, लाल मुख, वज्र समान दांतों और नखों वाला उनका रूप है। यूं तो हनुमान जी का रूप सौम्य है, निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, परंतु युद्ध में जब भयंकर रूप धारण कर लेते हैं तो उन रूप को देखते ही शत्रु भय के मारे भाग जाते हैं। श्री हनुमान जी का ऐसा विशाल रूप देख करके श्री सीता जी के मन में भरोसा हो आया। उन्हें शीतलता प्राप्त हुई, हृदय में शांति का अनुभव हुआ। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयाऊ। माँ सीता जी को विश्वास हो गया कि ये अकेले ही राक्षसों को मार सकते हैं और अन्य वानर भी अवश्य ही ऐसे समर्थ होंगे। जब अकेले हनुमान ही महाबलवान हैं, तब सबके सब वानरगण होंगे, तब तो कहना ही क्या। हनुमान जी ने पुनः लघु रूप धारण कर लिया। माता को विश्वास हो गया, जिस काम के लिए बड़ा रूप धारण किया था, जब वह कार्य हो गया, तब हनुमान जी पुनः छोटे से हो गए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो, वानरों में बल और बुद्धि बहुत अधिक नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से परम लघु सर्प भी इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि वह छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। माँ, आपने जो मेरा विशाल शरीर और बलवान रूप देखा, मैंने जो आपको समझाया और बुझाया, यह बल और बुद्धि मेरी नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है।
भगवान श्री राम का प्रताप विशाल है, उसी से सभी काम होते हैं। प्रभु के प्रताप से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यूं तो गरुड़ जी सर्पों को खा जाते हैं, पर जब भगवान की कृपा होती है तो इसके विपरीत छोटा सा सर्प गरुड़ जी को खा सकता है। उसी प्रकार हम सब वानर और राक्षसों के आहार हैं, परंतु प्रभु प्रताप से हम वानरगण और राक्षसों को खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं तो एक शाखा मृग हूँ और हम वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं। एक शाखा से दूसरी शाखा कूदते रहते हैं। जैसे मृग पृथ्वी पर कूदता फांदता रहता है, उसी प्रकार माँ हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाते रहते हैं। माँ, वानर गण की केवल इतनी ही सामर्थ्य है, उसी पर सोते हैं। आपने देखा होगा कि वानर वृक्ष पर बैठे बैठे ही नींद निकाल लेते हैं। उन्हें कभी भी किसी ने नींद में शाखा पर से गिरते नहीं देखा होगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हम तो शाखा मृग हैं। सुनु माता शाखा मृग। मुझ में कोई बल बुद्धि नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल। थोड़ी बहुत कूदने फांदने की बुद्धि और बल है, कोई विशाल बल बुद्धि नहीं है। परंतु माँ, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। वैसे तो गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को खा जाते हैं, पर भगवान कृपा करे तो छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि श्री राम भक्त स्वयं समर्थ होते हुए भी जो कुछ करते हैं उसमें श्री राम जी का प्रताप ही मानते हैं, प्रभु की कृपा को ही मुख्य मानते हैं। श्री हनुमान जी भी अपना बल बुद्धि नहीं मानते, वो तो ये मानते हैं कि भगवान की कृपा से जो मुझे बल और बुद्धि मिला है सब उन्हीं की देन है। आगे कथा में क्या होता है, श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार से माँ सीता को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कल हम कथा में पुनः श्रवण करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।